lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारी लास्ट क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आई थिंक 7 to 8 क्लासेस लग चुकी हैं। ये लास्ट क्लास है जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी सारी एडजस्टमेंट 1 by 1 करके बहुत अच्छे से आपको करवाई है। उसके बाद आपको समरी करवाई है और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए थे। आज की क्लास में भी हम 2 से 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, ये अकाउंट्स हैं और अकाउंट्स में कभी भी ये नहीं होता कि आपने मेरी क्लास देख ली, इसको आपने मूवी की तरह हेडफोन्स लगाए देखा, बात खत्म। नहीं, जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। अकाउंट्स सबसे ज़्यादा जो मांगते हैं ना वो है प्रैक्टिस, समझ रहे हो। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप एग्जाम में जाके भूल जाओगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ है तो वो 2 जगह जाएगी, यहाँ और यहाँ, बट जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे ना कि एक्चुअल में उसकी कैसे ट्रीटमेंट होनी है, प्लस होना है, माइनस होना है, तो एग्जाम में जाके वो कभी भी सही नहीं होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना अकाउंट्स में, वो होती है प्रैक्टिस। ये ध्यान में रखना, अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स में, उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये ध्यान में रखना, और इतनी ज़्यादा समझ भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डरो मत। बच्चों को लगता है अकाउंट्स पता नहीं क्या है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट ले लिया हमने, बट अगर एक बार समझ आना शुरू हो जाए ना ये, तो बहुत इजीली स्मूथली इसका फ्लो बनता है, ठीक है। तो इसको जो करना है ना वो प्रैक्टिस के साथ करना है कि जितना भी टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ उसके क्वेश्चन साथ के साथ करो, राइट। उससे क्या होगा, आपको पिछला भी क्लियर रहेगा और अगला भी समझते जाओगे। अगर आप अगला करते जा रहे हो और पिछले की प्रैक्टिस नहीं की ना, तो पिछले वाला भूल जाओगे। अगर आपने ये चैप्टर किया और आपको लेजर ही नहीं बनाने आते तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। आपको जर्नल ही नहीं आती। अब मैं बीच में कई बार आपकी जर्नल करवा देती हूँ जल्दी जल्दी में। क्यों? क्योंकि मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि आपने जर्नल ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है, आपने की हुई है। बट अगर आपको नहीं आती तो उस चीज़ का फायदा ही क्या है, समझ रहे हो। तो ये ना स्टेप वाइज चलती है और स्टेप वाइज भी क्या, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको करवा रही हूँ 2 से 4 क्वेश्चंस जिसमें आपको पता लग जाएगा कैसे इनको सॉल्व करना है। और मैं सिर्फ एडजस्टमेंट ही मेनली करवाऊंगी क्योंकि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना तो हम लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, राइट। तो वो आपको करवाना है कि एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री सियाराम एज एट 31 मार्च 2016। ट्रेडिंग अकाउंट P&L और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है जी, बना लेते हैं। गिवन है ये डेबिट बैलेंसेस हैं सारे और ये हमें क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। डेबिट बैलेंस में हमें गिवन है मटेरियल परचेज 2 परचेजेस गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस P&L में जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। फ्राइट वेजेस में, उसमें वेजेस कह रही हूँ, ट्रेडिंग में जाएगा। रेंट है, पेटी कैश, अच्छा पेटी कैश एसेट, डेटर्स एसेट, गिफ्ट टू वाइफ। गिफ्ट टू वाइफ क्या होगा, ऑब्वियसली ड्राइंग, पर्सनल खर्चा हो गया, ड्राइंग्स आ गई, है ना। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी P&L का खर्चा है। कमीशन पेड इन एडवांस, अच्छा कमीशन पेड इन एडवांस, ये बताओ, ये रहा कमीशन पेड इन एडवांस। अगर बैलेंस शीट में आ गए, अगर प्रीपेड होता और एडजस्टमेंट में आता तो हम 2 जगह करते इसको, एक तो P&L में, एक बैलेंस शीट में। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ गया तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो एक ही जगह एंट्री होनी है। मॉर्टगेज लोन लिया, उसका इंटरेस्ट है। लूज टूल्स ये एसेट है। इन्वेस्टमेंट एसेट है। प्लांट एसेट है। फर्नीचर एसेट है। लीजल प्रॉपर्टी एसेट है। पेटेंट एसेट है। डेप्रिसिएशन खर्चा है, नॉर्मल है, P&L में 2 वाली साइड जाएगा अगर ये एडजस्टमेंट के अंदर आ गया। और सस्पेंस अकाउंट गिवन है कि मैच नहीं हुआ होगा, तो अगर डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट है तो ये एसेट में जाएगा, और अगर ये क्रेडिट साइड होता है ये लाइबिलिटी में जाता, ठीक है। इधर से सेल्स गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अभी बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस ये हमें गिवन होती एडजस्टमेंट में तो 2 जगह जाती, एक तो वेजेस में ऐड हो जाती 2 वाली साइड ट्रेडिंग अकाउंट के, और एक ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाती। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक ही जगह जाएंगी, किसमें, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, पता है ना। चलो उसके बाद क्या गिवन है हमें, कैपिटल गिवन है, ठीक है, बैंक में पैसा पड़ा है। लोन ऑन मॉर्टगेज जिसका इंटरेस्ट गिवन था, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट गिवन है। इजी सी चीज़ें गिवन है। चलो ये तो इजी है, हमें पता लग गया कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। अब आता है क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का। बताओ इसकी 2 जगह एंट्री फटाफट। एक तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय वाली साइड, याद है, और एक ये जाएगा एसेट साइड, क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, ठीक है। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सेंट की कस्टमर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे 6400 की 29 मार्च को, जो हमने रिकॉर्ड कर दी थी एक्चुअल सेल्स। सबको ठीक करना पड़ेगा। हमने क्या किया होगा, सेल्स बढ़ा दी, डेटर बढ़ा दिए, कितने से 6400 से, समझ रहे हो। हमने क्या किया, सेल्स बढ़ा दी 6400 से और डेटर्स बढ़ा दे 6400 से। तो अब सेल माइनस करनी पड़ेगी, डेटर माइनस करनी पड़ेगी। एक तो ये हो गया। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड करना पड़ेगा ना सामान, समझ रहे हो। अभी तो हमने मान लिया कि सेल होगी, लेकिन एक्चुअल सेल्स नहीं है ये, तो क्लोजिंग स्टॉक में दोबारा से ऐड कर देंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में कितना ऐड करेंगे, सिर्फ 5000, जो इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ही ऐड करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में तो हम परचेजेस वाला लेते हैं ना, तो 5000। तो इसकी एंट्री देखो फटाफट, क्लोजिंग स्टॉक की तो आती है, इसकी देख लो। देखो सेल्स में से हमने माइनस कर दिया, पहला
और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया 5000, समझे। क्लोजिंग सेल्स में से 6400 माइनस किए और क्लोजिंग स्टॉक में 5000 ऐड किए, ये ध्यान में रखना। कॉस्टिंग सेम बैलेंस शीट में भी यही हुआ होगा, देखना बैलेंस शीट में भी यही हुआ है। देखो ये क्लोजिंग स्टॉक में 5000 ऐड किए और डेटर्स कहाँ है, डेटर्स में देखो 6400 माइनस किए होंगे, किया था ना, ये बिल्कुल लास्ट एडजस्टमेंट की थी हमने जब ये चेक किया है ना, वो वाला। चलो सेकंड एंट्री समझ आई, थर्ड पे आ जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखो फर्दर बैड डेट्स तो है नहीं, तो जो डेटर्स हैं उस पर ही डायरेक्ट 5% का प्रोविजन बनेगा। एक तो P&L की टू वाली साइड जाएगा, ठीक है, और एक इसमें जाएगा बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा, इजी। चलो 1/5 ऑफ लूज टूल्स आर टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर, तो ये क्या डेप्रिसिएशन लग रहा है, लूज टूल्स का 1/5 करके उसका डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। जनरल मैनेजर को कमीशन मिलेगा 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर है तो नॉर्मल जितना नेट प्रॉफिट आया उस पर 5/100 लग जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन यहीं पे अगर ये आफ्टर चार्जिंग होता तो ये 5/105 लगता, ठीक है, इजी। सारी एडजस्टमेंट समझ आई, तो देख लो इसको कैसे डालना है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडेड। मटेरियल परचेजेस गिवन है, इधर सेल्स गिवन है, ओके गिवन है जी। वेजेस गिवन है, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस थी लेकिन वो किसमें थी, ट्रायल बैलेंस में, तो इसमें ना जाके वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगी। फ्राइट गिवन है, ठीक है। इधर से सेल में से हमने गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस माइनस कर दिए तो टोटल सेल्स निकल आई, क्लोजिंग स्टॉक में वो ऐड कर दिए, इजी। टोटल किया माइनस किया ये, तो जब डिफरेंस निकल के आया हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल आई 65,000, जो कि क्या निकल आया, ग्रोस प्रॉफिट। इसको आगे उतारेंगे ग्रोस प्रॉफिट को P&L में, ग्रोस प्रॉफिट उतारी, इधर से बाकी सारे खर्चे आ जाएंगे जो खर्चे हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में। क्या क्या खर्चे गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रेंट, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन, मॉर्गेज का इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, ये ओल्ड बैड डेट्स है, ओल्ड प्रोविजन होगा, ठीक है, नहीं और तो गिवन ही नहीं, न्यू वाला ही है। डेप्रिसिएशन दो जगह किया उसने, फर्नीचर पे और लूज टूल्स पे, ये सारा की पता है आपको। फिर ग्रोस प्रॉफिट गिवन था, इधर इनकम गिवन है, इसको प्लस किया, इधर माइनस किया, जो ये बचा ये क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। समझ आया, हमने क्या किया, ये चीज़ें तो कुछ गिवन थी और ये हमारी किस में थी, एडजस्टमेंट में, वो भी लिख ली, इजी। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो बैलेंस बचा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं बचाया, देखो बैलेंस बचाया 40,000, 40,000 पे 10% 5% कमीशन भी तो देना है। आप ना ये अलग से वैसे करने की जरूरत नहीं है कि बैलेंस दोबारा उतार के करना है, आप नॉर्मल क्या करो, अपने रफ वर्क में जब ये प्लस माइनस करोगे तो आपका 40,000 निकल आएगा ना, उस पर डायरेक्ट 5% कमीशन लगाओ, 2,000 यहीं लिखो, टू मैनेजर कमीशन 2,000 और डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल दो 38,000। ऐसे भी करोगे तो ठीक है, वो ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो जो आपका नेट प्रॉफिट निकल रहा है 40,000, उस पर 5% लगाया, 2,000 लगे, ठीक है, तो 38,000 का हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, इजी। चलो फिर बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्या गिवन थे, पेटी कैश, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। डेटर्स गिवन थे लेकिन रिटर्न बेसिस वाले लेस कर देंगे तो 30,000, इस पे प्रोविजन बनेगा 1500 का, तो ये हमारे टोटल डेटर्स आ गए। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का प्लस 5,000 जो रिटर्न बेसिस वाला था। कमीशन पेड इन एडवांस हमें जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इन्वेस्टमेंट है फर्नीचर और लूज टूल्स में से डेप्रिसिएशन माइनस जो करना है वो कर देंगे। प्लांट, लीज होल्ड, सस्पेंडेंट्स और सस्पेंस अकाउंट जो है डेबिट साइड गिवन है तो वो एसेट जाएगा, इजी मैंने आपको बता दिया था। और लाइबिलिटी साइड बैंक 12,220 का, एक सेकेंड वेट करो, अच्छा ठीक है, बैंक इधर की बना ना क्रेडिट साइड, वेट क्वेश्चन का है, ओ भाई ठीक है, यहाँ पे समझो इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है ये। बैंक क्रेडिट साइड गिवन है, बैंक या कैश, आपको डेबिट साइड गिवन है, डेबिट का मतलब होता है एसेट, लेकिन अगर आपको बैंक या कैश क्रेडिट साइड गिवन है तो मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। ओवरड्राफ्ट मतलब जब शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, ये ना बैंक किसी कस्टमर जो बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं ना उनको फैसिलिटी देता है कि अगर आप एक टाइम पे ना अपने जितना आपके अमाउंट है, मतलब बैंक में पैसा जमा लगा लो 50,000 जमा है तो आप 20,000 ज़्यादा लाइक 70,000 तक विड्रॉ कर सकते हो, समझ आया। तो ये एक फैसिलिटीज होती है जो बैंक अपने जो रिच कस्टमर्स लगा लो या डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट कस्टमर लगा लो, ठीक है, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनको ये फैसिलिटीज देता है। तो ये एक तरह का क्या है, ओवरड्राफ्ट। अगर एक क्रेडिट साइड है तो बैंक का ओवरड्राफ्ट है जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, बैंक इधर आ गया, फिर ओवरड्राफ्ट, ठीक है। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में गिवन थी इसीलिए इधर आई। कमीशन पेबल टू जनरल मैनेजर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, 2,000 रुपये। लोन ऑन मॉर्टगेज लिया हुआ है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो गया और जो गिफ्ट दिया था वाइफ को ड्रॉइंग्स वो माइनस हो गया, ईजी। समझ आया कैसे किया, हो जाएगा। तो ये था आपका एक क्वेश्चन डन, देख लो फटाफट इसके वर्किंग नोट्स। वही सेम जो गुड सेंड की थी रिटर्न बेसिस पे तो वो 6400 सेल और डेटर में से माइनस होगा, जबकि वो 5,000 क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा दोनों जगह। कमीशन पेड इन एडवांस ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन है तो ये सिर्फ एसेट साइड जाएगा। सस्पेंस अकाउंट है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में तो ये एसेट साइड जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको करवाई दी, ईजी। ये था आपका एक क्वेश्चन डन है। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें भी सेम वही है। ट्रेडिंग एंड P&L बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, बैलेंस शीट बनानी है और ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक है
परचेजेस लेस रिटर्न ऑलरेडी लेस है, पी कुमार, अब ये किसी का नाम आ गया और डेबिट साइड आ गया तो मतलब ये डेटर है, समझ रहे हो, ये हमारा क्या है, डेटर है ये बंदा, ठीक है, पी कुमार, किसी का नाम डेबिट साइड, ठीक है। वेजेस गिवन है, कैरियर्स इनवर्ड, बताओ फटाफट, कैरियर्स इनवर्ड कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, और कैरियर्स आउटवर्ड कहाँ आएगा, पी एंड एल अकाउंट। सैलरीज कहाँ आएंगी, पी एंड एल अकाउंट। एडवर्टाइजिंग पी एंड एल अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट। रेंट भी, इस्टेब्लिशमेंट, स्टेबल एक्सपेंसेस, मॉर्टगेज इंटरेस्ट, ये तो सारे पी एंड एल का। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, मशीनरी एसेट है, इजी। इधर आ जाओ, क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी साइड जाती है। मॉर्टगेज एंड इंटरेस्ट टू डेट 15,600, ठीक है। और रेंट आउटस्टैंडिंग, ये हमें क्रेडिट बैलेंस अंदर ही गिवन है, ये हमारा लाइबिलिटी होगी लोन, और रेंट आउटस्टैंडिंग ये भी हमारी लाइबिलिटी या ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एक ही जगह जाएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, इजी। क्वेश्चन समझ आया। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 46,000, तो दो जगह लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय वाली साइड और हमारे किसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड, देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय वाली साइड लिख दिया और बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक 46,000, इजी, यही था क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करने हैं हमें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स 5% एंड डिस्काउंट भी बनाना है 2% का। 5% क्या करना है सन्ड्री डेटर्स पे, डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन 2%, ठीक है। तो डेटर्स देख लो कितने के हैं, डेटर्स कितने के हैं, 40,000, हाँ ये जिस बच्चे की बुक में बेचारे ने अच्छी तरह देख रखा है, 40,000, 40,000 पे कितने के थे, 5%, तो 40,000 पे 5% 2,000 आ गया, 40,000 पे 5% 2,000 आ गया, वो माइनस किए तो रह गए 38,000। इस पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएंगे जो कि आएगा 765%, ठीक है, ये समझ आया। 40,000 पे जो प्रोविजन बनाया 5%, प्रोविजन किस पे बनाया, जो हमारे डेटर्स थे उस पर, वो माइनस करके 38,000 आ गया। 38,000 का 2% जो माइनस करके आया उस पर डिस्काउंट लगाते हैं, फिर 2% माइनस किए तो वो आ गया, ठीक है। और ये जाएंगे कहाँ, एक तो ये हमने एसेट साइड में डेटर्स में से माइनस कर दिए, और एक ये जाएंगे हमारे पी एंड एल अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, ये 2,000 और 760, ईजी, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, सैलरी ऑफ ₹3,000 हमने श्री पी कुमार को भेजी, एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एंड इट इज टू बी करेक्टेड, ओके, ठीक है। अब इसने हमें एडजस्टमेंट में दे दिया कि जो ये पी कुमार है, वैसे अगर कुछ ना गिवन होता तो हमारा डेटर होता, लेकिन इसने कहा जो ये पी कुमार है ये हमारा कोई एम्प्लॉय है, इसको हमारे ना पैसे देने थे वो बाकी थे, इसीलिए हमने इसको डेटर में देख रखा था, समझे, गलती से। ये देखो, सैलरी ऑफ 3,000 पेड टू श्री पी कुमार एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एंड इट इज टू बी करेक्टेड। 3,000 ही है ना, पी कुमार 3,000, हाँ ठीक है, तो इसको अब करेक्ट करना है पी कुमार को, चलो कर लेते हैं। ये सैलरीज में ऐड कर दो, क्योंकि सैलरी देनी है ना, पी कुमार खत्म करो और सैलरी में ऐड करो, क्योंकि देनी तो सैलरी एम्प्लॉय को अलग से तो दिखा नहीं सकते, तो हमने ये 3,000, 40,000, 3,000 इधर क्या कर दिया, सैलरी में ऐड कर दिया। ये बात समझ आई, ठीक है। और इधर से फिर एक सेकंड, रुको कहाँ है ये, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो ठीक है, ये सिर्फ एक रेक्टिफाई की है मिस्टेक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है, इसको हमने बस सैलरी की जगह अलग से नाम लिख दिया, तो अब हमने इसको सैलरी में ऐड कर लिया, ठीक है। एडजस्टमेंट में आपको सिर्फ गलती बताई है, ओके। चलो, स्टेशनरी बिल है 200 का, अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड, तो ये आउटस्टैंडिंग बिल हो गया। आउटस्टैंडिंग बिल है तो 200 रुपये कहाँ जाएंगे, पी एंड एल की टू वाली साइड, आउटस्टैंडिंग है ये देखो, टू स्टेशनरी का खर्चा पड़ा आउटस्टैंडिंग 200, और इधर ये लाइबिलिटी साइड चले जाएंगे, 200 स्टेशनरी का खर्चा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 200, ईजी है ये तो। चलो, उसके बाद क्या है, राइट ऑफ 1/3 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है कितने के, 9,000 के, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 9,000 के, जिसमें से 1/3 राइट ऑफ करने हैं, मतलब 1/3 मतलब 3,000 तो ये जाएंगे पी एंड एल में, क्योंकि हमने सिर्फ 1/3 ही करने हैं ना राइट ऑफ, तो जितने राइट ऑफ करने हैं वो तो जाएंगे पी एंड एल में इस साल का खर्चा। बाकी जो बचे 6,000 अब ये कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, कि आगे आने वाले टाइम पे होगा ये खर्चा, राइट ऑफ करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा कर तो आज दिया, चलेगा काफ़ी आगे से आने वाले सालों में, है ना, तो वो चीज़ होती है ये याद है ना। सारी मैंने आपको करवा रखी है एडजस्टमेंट्स, अगर अभी भी भूल रहे हो ना तुमने मतलब प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। चलो, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स में 10,000 का लोन लिया हुआ है मिस्टर सुधीर से, जो कि 1 सितंबर को दिया, जिसमें इंटरेस्ट जो है 12% देना है, तो इसका मतलब 10,000 पे लोन लिया, 10,000 का लोन लिया 12%, तो 1,200 का इंटरेस्ट देना था, जो लिया सितंबर 1 को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, समझ रहे हो, तो वो पे कर दो। 7 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये रहा 700 रुपये, 700 रुपये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया, और इधर लोन में ऐड हो जाएगा, 700 रुपये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। और एक और बात समझो कि जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उसमें 10,000 लोन के हैं, तो वो माइनस होंगे कि नहीं होंगे, इसमें यही बताया ना कि हमने गलती से क्रेडिटर्स में लिख दिया लोन सुधीर का, तो क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा लोन, और लोन अलग से आ जाएगा, तो क्रेडिटर्स में से हमने क्या किया, माइनस कर दिए 10,000 रुपये, और लोन को अलग से दिखाया 10,000 का, समझ रहे हो, ये देखो
लोन में से माइनस कर दिया और अलग से लोन दिखाया 10,000 का, जिसमें 700 उसके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी ऐड किया, और ये हमारा 700 का क्या हो गया, लोन चल रहा है। ईजी समझ आया? तो ये था आपका ये क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। ईजी है, सारे आपको एडजस्टमेंट समझ आ गई? ठीक है, चलो आ जाओ आगे फिर। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मे बी ये लास्ट ही है। चलो, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अतुल एज अ 31 मार्च 2017। स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, परचेजेस गिवन है, रिटर्न ये सेल रिटर्न है भाई, कैरियर्स गिवन है, अकेला कैरियर्स है, वेजेस, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, एसेट, मोटर बाइक एसेट, सैलरी P&L, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा P&L, अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका तो कुछ ना कुछ होगा दिख रहा, जो 1 जनवरी 2017 को पे कर दी हमने। एनुअल प्रीमियम मतलब साल की प्रीमियम पे की 1 जनवरी को, तो जो 9 महीने की रहेगी, मतलब ये बताओ जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की तो इसी बार पे करनी थी, जो एक्स्ट्रा 9 महीने की पे कर दी पूरे साल में से, वो क्या हो जाएगी हमारी, प्रीपेड हो जाएगी, तो वो निकाल लेंगे। 16,000 अगर पूरे साल की है तो 9 की कितनी होगी, कर लोगे ऐसे, 12,000 हमारी क्या आ गई, प्रीपेड आ गई। समझे? चलो, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, एक्रूड इनकम एसेट साइड जाएगा, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ भी क्रेडिट साइड है बैंक, तो मतलब ये ओवरड्राफ्ट है, सेल्स गिवन है, रिटर्न ये परचेज रिटर्न है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ एक जगह जाएगी, लाइबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, कैपिटल लाइबिलिटी में लिखते हैं। चलो जी, ये तो हमें आ गया समझ। अब आ जाओ यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट्स पे। ट्रेडिंग P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स के साथ। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का, जिसमें गुड्स हैं 10,000 के, विच वर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एट सेल्स बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर। इसमें 10,000 के वो ऐसे गुड्स भी हैं जो 10,000 के सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एट सेल, लेकिन कस्टमर को डिलीवर नहीं किए, तो हम क्लोजिंग स्टॉक में वो माइनस कर देंगे ना, क्योंकि हमारी तरफ से वो सेल हो चुकी है। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का हम शो कर रहे हैं, उसमें 10,000 के वो गुड्स हैं जो सेल हो चुके हैं ऑलरेडी, बस डिलीवर करना बाकी है। अब ये बात यहाँ पे समझो, हम एक्रूअल बेसिस यूज़ करते हैं। एक्रूअल का मतलब चाहे अभी डिलीवरी हुई है, चाहे पैसे आए कि नहीं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल हो गई, वो हम उसको सेल लेके चलेंगे, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी बचा, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो सिर्फ 70,000 का है, 10,000 की चीज़ में उसमें से बिक चुकी है, समझ रहे हो? इसीलिए हमने यहाँ पे 70,000 लिया, और बैलेंस शीट में भी हम फिर 70,000 ही लेंगे, ये ध्यान में रखना। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में 70,000, इजी। चलो उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2017 न्यू मशीनरी ली 80,000 की, परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड। तो हमने 80,000 की मशीनरी ली है, तो मशीनरी तो आएगी अब 80,000 की, ये देख लो। प्लांट एंड मशीनरी 80,000, ठीक है, पहले 3 लाख की ऑलरेडी होगी, 80,000 की ऑलरेडी 380 होगी, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और इधर से क्रेडिटर्स जो हमारे हैं, क्रेडिटर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए प्लांट एंड मशीनरी के, क्योंकि अगर ये कैश बेसिस पे कहता तो हम शायद कैश माइनस करते, लेकिन इसने कहा ऑन क्रेडिट पे परचेज किया, तो हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई, सप्लायर, समझे। 80,000 की इधर क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, ईजी, ठीक है। चलो उसके बाद इसने क्या कहा है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट, सारी फिक्स्ड एसेट पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा दो, तो सारी फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की थी, 80,000 की और ले ली, तो 380 पे लगेगा, फर्नीचर पे लगेगा, ठीक है, और एक्रूड इनकम फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे मोटर बाइक फिक्स्ड है, इन सब पे क्या लगेगा, 10% का, ये रहा 10% का लगेगा क्या, डेप्रिसिएशन। देखो फर्नीचर पे लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। मोटर बाइक कहाँ गया इसका, शायद आगे कुछ गिवन हो मे बी, चलो देखते हैं उसको, कहाँ है वो मोटर बाइक। चलो उसके बाद ये देखो अगला ये है, मैं ढूंढ रही हूँ मोटर बाइक कहाँ गया। मोटर बाइक वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू, सेल ही कर दिया तो बचेगा क्या बेचारा। एंड द कैश वाज यूज्ड बाय मिस्टर अतिल फॉर पर्सनल यूज बट इट वाज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। तो मोटर बाइक जो है बुक वैल्यू पे ही सोल्ड हो गया, बुक वैल्यू पे सोल्ड हो गया मतलब जितने का था उतने का बिक गया। कितने का था मोटर बाइक, हमने यही देखा था 15,000 का, देखो 15,000 का बिक गया और सारे ड्राइंग्स में उसने यूज़ कर लिए, तो ड्राइंग्स बढ़ गई 15,000 की, ये देख लो। और मोटर बाइक यहाँ से तो बेचारा खत्म ही हो गया, यहाँ है ही नहीं, तभी तो हम ढूंढ रहे थे। और यहाँ से ड्राइंग्स में ऐड हो जाएंगे, 15,000 की ड्राइंग हो गई अब वो, क्योंकि उसने पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, ईजी। उसके बाद अ फायर अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 जिसमें गुड्स जो है 25,000 के खराब हो गए। तो 25,000 के गुड्स गए तो वो परचेजेस में से माइनस होंगे, 25,000 के गुड्स हमारे खराब हो गए। एक सेकेंड, कहाँ है, 1 अप्रैल 2017 डिस्ट्रॉइंग गुड्स 25,000 के, हम कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2017, ओके समझो। ये 31 मार्च 2017 एंड हो गया, अगला साल आएगा 1 अप्रैल 2017 और जो फायर हुई है वो 1 अप्रैल 2017 को है, तो वो अगले साल की ट्रीटमेंट है, इस साल में करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो डेट भी तो ध्यान रखनी है, तो इसीलिए 1 अप्रैल 2017 को जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो हम इस साल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओके।
उसके बाद 2/3 ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन कैरियर्स आर रिलेटेड टू द गुड्स परचेज्ड एंड 1/3 रिलेटेड टू सेल। मतलब टोटल कैरियर्स नॉर्मल गिवन होता तो हम किस में डालते ट्रेडिंग में, लेकिन टोटल कैरियर्स में से 2/3 है रिलेटेड टू परचेज, मतलब वो 2/3 जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में और 1/3 जो बचे वो जाएंगे हमारे P&L अकाउंट में, समझे। तो कैरियर्स का जो 2/3 है, कैरियर्स कितने थे टोटल 12,000 का 2/3 तो जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 8,000 और जो कैरियर्स का 1/3 है मतलब 4,000 जो बचा वो जाएगा P&L अकाउंट में। इजी। ये थे आपकी सारी एडजस्टमेंट्स। तो इस तरह से इन एडजस्टमेंट्स को क्लियर करना है। देखो यहाँ पे तो ना ये इरेज हो जाता है, आप पता क्या क्या करो, लाइक जैसे इसने कर रखे हैं क्लोजिंग स्टॉक है, चलो ये तो नॉर्मल है। उसके बाद जिस चीज़ से रिलेटेड आपको लगता है ना एडजस्टमेंट है, पहले क्वेश्चन देख के उसके आगे ना टिक लगा लो, ताकि जब आपको P&L या बैलेंस शीट में वो चीज़ लिखो ना आपको याद आ जाए इसके साथ कोई एडजस्टमेंट है और हमें करना है कुछ। और जब क्वेश्चन कैलकुलेट करने से पहले ना सारी एडजस्टमेंट्स को दोबारा चेक किया करो कि कोई और तो नहीं रह गई, कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं रह गया, क्योंकि सारा प्लस करने के बाद वो गलत आएगा फिर वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, समझे। तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व किया करो, ठीक है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, डन। ठीक है, ये देखो एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द डेट, वही आ गया ना 1 अप्रैल 2017 बैलेंस शीट, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो अगले साल की बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी, इस साल की नहीं, ठीक है। चलो, तो ये थे आपके कोई 2-3 क्वेश्चंस जो मुझे आपको करवाने थे कि कैसे आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। ये आपका जो चैप्टर है डन है, अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये +1 का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट लेक्चर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love